Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today the topic of discussion is electropositive character. तो बच्चों आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किससे कहते हैं। बच्चों हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में इस चीज़ को स्टडी किया था मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इट मीन्स कि मेटल हैव द टेंडेंसी टू लॉस देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटाइंस एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। आपको मैंने ये बताया था जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोफोबिक होती हैं। इट मीन्स कि इनको इलेक्ट्रॉन्स अच्छे नहीं लगते, देयरफॉर दे डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देती हैं, लॉस करती हैं। और बच्चों मेटल्स की इसी एबिलिटी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का या फिर मेटालिक कैरेक्टर का, या फिर इसको हम सिंपली कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। Metals have the tendency to lose their valence electrons. This property of a metal is termed as electropositivity or metallic character. कि बच्चों मेटल्स के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकती हैं, और मेटल्स की इसी प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का या फिर मेटालिक कैरेक्टर का। अब बच्चों कोई भी मेटल जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी वो उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस बाय एन एटम ऑफ मेटल इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। अब कोई भी मेटल जितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रही है वही उसकी वैलेंसी कहलाएगी। कि बच्चों किसी मेटल से रिमूव होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। इट मीन्स कि अगर मेटल 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है तो बच्चों उसकी वैलेंसी होगी 1। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है तो उसकी वैलेंसी होगी 2। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम एटम कैन लॉस 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। अब जो सोडियम एटम है ना, अब देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और क्या बना रहा है, Na पॉजिटिव, मतलब एक पॉजिटिव आयन बन रहा है। तो अब आपने देखा कि सोडियम जो है ना वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 1। लेकिन बच्चों इसके ऊपर जो चार्ज है वो +1 होगा। क्लियर? तो आपने देखा जब सोडियम जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है तो इट बिकम मोनोपॉजिटिव आयन। तो ये क्या बना रही है, मोनोपॉजिटिव आयन बना रही है बाय लॉसिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे बच्चे जो जिंक मेटल है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करती है अपने वैलेंस शेल से, तो डेफिनेटली फिर उसकी वैलेंसी क्या होगी 2। और जब भी कोई मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी इट बिकम डाई पॉजिटिव आयन। अगर कोई मेटल 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो इसकी वैलेंसी 3 होगी एंड इट बिकम ट्राई पॉजिटिव आयन। तो बच्चों अब हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के ट्रेंड को स्टडी करते हैं इन द पीरियोडिक टेबल। Electropositive character increases down the group because size of atoms increases. बच्चों जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है ना, अगर आप डाउन द ग्रुप मूव करें ना पीरियोडिक टेबल में तो ये इंक्रीज होता है। और इंक्रीज क्यों होता है उसकी रीज़न बच्चों ये है कि अगर आप डाउन द ग्रुप मूव करें तो एटम का साइज इंक्रीज होता है बिकॉज शेल नंबर इंक्रीजेज। तो डेफिनेटली जब शेल नंबर इंक्रीज होंगे एटम का साइज इंक्रीज हो जाएगा। एटम का जब साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियस का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे जो होल्ड है वो कम हो जाएगा। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिमूव वेरी इजीली, तो आप इलेक्ट्रॉन को बड़ी इजीली रिमूव करवा सकते हैं। तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिथियम मेटल इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सोडियम विच इज इन टर्न लेस पॉजिटिव देन पोटेशियम। अगर आप बच्चों फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की बात करें जिनको हम एल्कली मेटल्स भी कहते हैं, उसमें लिथियम जो है ना वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है सोडियम से। क्यों? क्योंकि सोडियम का साइज बड़ा है, लिथियम का साइज स्मॉल है, इसी वजह से सोडियम जो है ना वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। लेकिन जो सोडियम है वो पोटेशियम से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि सोडियम का साइज स्मॉल है, पोटेशियम का साइज ज़्यादा है, बड़ा है। तो बच्चों अब हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के कैरेक्टर को पीरियड में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम द पीरियड from left to right in the periodic table because atomic size decreases due to increase of nuclear charge. बच्चों जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो पीरियड में डिक्रीज होता है। जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करें ना तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है। जब एटम का साइज डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन कि न्यूक्लियस का जो होल्ड होगा ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे बच्चों वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जब न्यूक्लियस का होल्ड इंक्रीज हो गया, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना बच्चों डिफिकल्ट हो जाएगा। कि इसी वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का जो कैरेक्टर है ना वो अलोंग द पीरियड वो डिक्रीज होता है। इट मीन्स एलिमेंट्स एट द स्टार्ट ऑफ अ पीरियड आर मोर मेटेलिक। तो जो पीरियड के स्टार्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटेलिक होते हैं।
दिस करेक्टर डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड। और ये वाला जो करेक्टर है वो अलोंग द पीरियड अगर आप मूव करें ना लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो जाता है। तो आपने अक्सर देखा होगा इस सॉरी आपने ये चीज़ नोट की होगी कि पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट पे एलिमेंट हैं वो मेटेलिक हैं और जो राइट पे हैं वो नॉन मेटेलिक हैं। अल्लाह हाफिज़।